अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। स्वच्छ सुंदर बाल कैसे रखें, बालों की समस्या और निदान के बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिव कुमार जी से। दोस्तों, व्यक्ति की स्वच्छता सबसे पहले है, क्योंकि ये व्यक्ति की सेहत से जुड़ी है। ज्यादातर व्यक्ति अपने हाथों से लेकर अपने शरीर की साफ सफाई का बखूबी ध्यान रखता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी अपने बालों की साफ सफाई के बारे में गहराई से सोचा है? नहीं ना? तो आइए, नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार द्वारा चलाई गई मुहिम मनुष्यों को होने वाली बीमारियों और उनके उपचार के बारे में पीआर खोज के दर्शकों को लगातार परामर्श देते आ रहे हैं। सोनीपत शहर के नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार आज हमें बालों को कैसे सुंदर और स्वच्छ रखें और टूटने, झड़ने और रूखे होने से कैसे बचाएं के बारे में बता रहे हैं। किन किन कारणों से मनुष्य की सुंदरता को चार चांद लगाने वाले बालों और उसके उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, डॉक्टर शिव कुमार से जानते हैं क्यों टूटते हैं रूखे और सफेद बाल क्यों होते हैं। जिस शरीर का सुंदर दिखने में बालों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। यदि बालों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से शरीर की सुंदरता पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि बाल अच्छे हैं, चमकदार हैं, तो उससे शरीर सुंदर दिखता है। आजकल की भागदौड़ की लाइफ में सही प्रकार से खाना, आहार विहार का ना होना, टेंशन का होना, इनकी वजह से बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पोल्यूशन की वजह से भी बालों में स्किन वगैरह की कई प्रॉब्लम होती है। इनमें मेनली कुछ प्रॉब्लम होती है जो बालों के अंदर होती हैं, जैसे बालों का सफ़ेद होना, जल्दी पकना, बालों का झड़ना, गंजापन होना, रूखी हो जाना या डैंड्रफ हो जाना, बालों में हेयर फॉल होना, ज़्यादा टेंशन की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जो है बालों का झड़ना, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। इसमें कुछ कारण है जिसकी वजह से बालों के अंदर जो ये प्रॉब्लम आती हैं। इनमें कुछ प्रमुख कारण है, जैसे आज की मैंने बताया कि भागदौड़ की लाइफ है, इसमें हमारा आहार विहार सही प्रकार से नहीं होता, अच्छी सी हम हेल्दी डाइट नहीं ले पाते, या टाइम पे खाना नहीं खाना नहीं लेते हम लोग, तो उसकी वजह से क्या है, हमारी बालों पे प्रभाव पड़ता है। शरीर पे तो प्रभाव पड़ता ही है, उसके साथ साथ बालों की जो चमक है, उनकी जो ग्रोथ है, उन पे भी प्रभाव पड़ता है। सेकंड चीज क्या होता है कि हम केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से बाल वीक हो जाते हैं, बालों में झड़ने लगते हैं, बालों का हेयर फॉल हो जाता है। इसके सिवाय कुछ है कि जैसे हम लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन का भी हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे बालों पर भी इफेक्ट पड़ता है। बाल गंजापन इत्यादि आदि कुछ प्रॉब्लम होती हैं। कई बार क्या होता है, हेरिडेटरी प्रॉब्लम होती है। हेरिडेटरी प्रॉब्लम जैसे कि फैमिली टू फैमिली कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल आदि की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम होती है। सेकेंड है कि कुछ मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं उसकी वजह से उनका साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बालों पे भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है कुछ बीमारियां होती है, जैसे नजला है। नजला में क्या होता है कि बालों का सफेदपन होता है, बाल पकने लगते हैं, तो कुछ बीमारियों के कारण भी बालों की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है कि जैसे हम लोग गीले बाल है उनको टॉवल से ज्यादा जोर से रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे हेयर है वो वीक हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो ये कुछ कारण है। इसकी तरह से कुछ है कि फिर मैंने बताया कि जैसे अनहेल्दी डाइट लेना, कि हम अच्छे प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे, बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे, दूध वगैरह का सेवन नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी बालों की प्रॉब्लम आती है। कुछ होते हैं कुछ प्रॉब्लम बालों की, जैसे होती है कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाना। जैसे हम लोग अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जो विटामिन मिनरल्स की जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो नहीं मिलते, तो उसका भी प्रभाव बालों पे पड़ता है। अगला आता है कि समय पर खाना ना खाना, जैसे सुबह का शाम तक नहीं खाना या फास्ट फूड खाना इत्यादि, इनका भी हमारे शरीर और बालों पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि पोल्यूशन है, जैसे आज के टाइम में, तो पोल्यूशन का भी हमारे सिर पे, बालों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से बालों में कुछ प्रॉब्लम आती हैं। कुछ बीमारियां जैसे फंगस लग जाना, स्किन प्रॉब्लम हो जाना, उसकी वजह से भी बालों में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे बालों पे प्रभाव पड़ता है। ये कारण जो है हमारे शरीर पे भी प्रभाव डालते हैं और बालों पे भी। तो इनसे बचने के कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। फर्स्टली कि हमें क्या करना चाहिए, तो जो हमारा आहार विहार है वो सही टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, उसमें मिल्क, हरी सब्जियां वगैरह का सेवन होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन है, जो मिनरल्स की कमी है वो पूर्ति हो सके और बालों की ग्रोथ अच्छे से हो सकती है।
टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योग का सहारा लेना चाहिए। जो कुछ जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो बालों पे तेलों की मालिश नहीं करते, उसकी वजह से भी बालों में रूखापन आता है, बाल कमजोर हो जाते हैं। तो हमें वीकली या हफ्ते में 1 या 2 बार अच्छे से तेल की मालिश करनी चाहिए। यदि बालों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्किन है इन्फेक्शन है या कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो अपना जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। उस जो भी उस बीमारी के जो कारण है उसको रिमूव कर देंगे तो बालों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और कुछ जैसे मैंने बताया कि पोल्यूशन है, जहां तक संभव हो हमें पोल्यूशन से बचना चाहिए। कोई बीमारी है उसको उसके जो काज है उसको रिमूव कर देना चाहिए, जिससे कि बालों पे इफेक्ट पड़े। जो तनाव है उससे बचना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अच्छी सी प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख के हम बालों की प्रॉब्लम से बच सकते हैं।